हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोएस्ट वेट? इनमें से चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर आपको लोएस्ट वेट नजर आएगा? ठीक है, तो चार ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है? 6.023 इंटू 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड ऑप्शन 18 ml of water at 4 डिग्री सेल्सियस। थर्ड ऑप्शन 11,200 ml of CH4 at STP एंड 5.6 लीटर of CO2 at FTP। ठीक है, तो हमें ये डिफरेंट तरीके से ये डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं, चाहे ग्लूकोज है, वाटर है, मिथेन है या CO2 है, इनकी डिफरेंट तरीके से इनकी क्वांटिटी बताई गई है। ठीक है, आप किसी भी सब्सटेंस को उसके वॉल्यूम में, उसके मास में, उसके नंबर में वे कर सकते हैं, मतलब उसकी क्वांटिटी बता सकते हो। तो उसकी क्वांटिटी बताइए, तो आपको बताना है कि लोएस्ट वेट कितने हैं। सो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपकी एनसीईआरटी के एनसीईआरटी 11th क्लास की पार्ट 1 से पेज नंबर 18 से आप देख सकते हो। वहां पर आपका फर्स्ट टाइम मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, सो उस मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग व्हाट वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, इज इक्वल्स टू क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। ठीक है, मोलर वेट मतलब किसी भी सब्सटेंस का मोलर वेट। अब अगर वो एटम है तो आपका मोलर एटॉमिक वेट हो जाएगा। अगर वो सब्सटेंस आपका मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ठीक है, and this number of mole n is equals to also equals to number of particles given number of particles divided by Avogadro constant। Avogadro constant की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी पे जो भी मोलर वॉल्यूम होगा, तो जनरली ये गैसेस के लिए या किसी सब्सटेंस के लिए लेते हैं जिसका मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी हमें पता हो। एंड मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स, राइट। सो ये रिलेशनशिप है। अब हमें वेट निकालना है, लोएस्ट वेट निकालना है। तो ये जो फॉर्मूलाज हमें दे रखे हैं, मैं इनको रिलेट कर सकती हूँ। ठीक है, मैं इनको रिलेट कर सकती हूँ। सो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखिए, आपको क्या दिया है? पार्टिकल्स दिए, मॉलिक्यूल्स दिए, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए, यानी कि एन दिया हुआ है, राइट। एन दिया हुआ है कितना? 6.023 इंटू 10 to the power 22 कितने मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है, और हमें ग्लूकोज का नाम, पार्टिक सब्सटेंस उसका नाम दिया हुआ है ग्लूकोज। तो इसकी जो एम वैल्यू है, मॉलिकुलर वेट है, मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। एंड इट इज हाउ हाउ वुड यू गोइंग टू कैलकुलेट फॉर दिस? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 into 12 प्लस 12 into 1 प्लस 6 into 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, मतलब एक मोल अगर आपने ये मॉलिक्यूल ले लिया, एक मोल अगर आपने ग्लूकोज ले लिया, तो आपका उसका वजन कितना होगा? 180 ग्राम होगा। सो अब देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट किया गया है और मुझे हर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वेट निकालना है, तो आप यहाँ से ध्यान रखना कि आप कैसे करोगे। इसके लिए क्या कर दोगे? वेट मैं कौन सा वाला फॉर्मूला ले लूँ? सेकंड वाला ले लूँ। नंबर ऑफ मोल्स के तीनों इक्वल है तो तीनों आपस में भी इक्वल होंगे। सो ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, तो वेट को सेकंड फॉर्मूला से रिलेट कर दो। सो इट इज गोइंग टू बी एन अपॉन एन ए इंटू एम। एन की वैल्यू आपको दी है 6.023 इंटू 10 to the power 22। एन ए की वैल्यू हमें पता है कि 6.023 इंटू 10 to the power 23 होता है, और मोलर वेट हमने निकाल दिया है, दैट इज 180 ग्राम पर मोल। सो इसको सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व करोगे, ये क्या बचेगा? 180 अपॉन 10। इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो ये बचेगा 18 ग्राम, राइट। इसका वेट तो कितना आया? 18 ग्राम। इन अ सिमिलर मैनर मैं क्या करूँ? सेकेंड ऑप्शन का भी वेट निकाल लेती हूँ। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि 18 ml ऑफ वाटर लिया है आपने, किसमें? 4 डिग्री सेल्सियस पे। सो हम क्या जानते हैं कि दैट एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 ग्राम इन 1 ml। ठीक है, 1 ग्राम इन 1 ml होती है। ठीक है, एंड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सो अगर मुझे 18 ml वाटर दिया हुआ है तो उसके अंदर कितना मास हो जाएगा अगर डेंसिटी 1 है? सो आप ये कह सकते हो कि 18 ml ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। आई कैन से दिस थिंग, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे 18 ml पानी के अंदर 18 ग्राम वजन होगा। सेकेंड ऑप्शन का आपका ये कैलकुलेशन हो गई। ठीक है,
नाउ टॉक लेट्स टॉक अबाउट थर्ड ऑप्शन. द थर्ड ऑप्शन सेज, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि आपके पास CH4 है STP पे. STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, तो इस पर मीथेन है. मीथेन की अकरेंस नेचुरली इसकी कैसी होती है, गैस के फॉर्म में होती है. और इसका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है. सो मैं फॉर्मूला अब क्या लिखूंगी, वेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इनटू मोलर मास. ठीक है, वॉल्यूम हमें गिवन है कितना, 11200 ml. एंड मोलर वॉल्यूम अगर मैं ml में लिखूंगी, अगर मैं ml में लिख दूं तो ये होता है 22400. ठीक है, ml पर मोल. ठीक है, और आपका मोलर वॉल्यूम फॉर मीथेन, मीथेन के लिए मोलर वॉल्यूम निकालो क्या आएगा. मीथेन के लिए मोलर वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 12 प्लस 4 × 1, ये कितना आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 × 16 ग्राम पर मोल. क्लियर, पर मोल से पर मोल कैंसिल, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल. इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका कितना, 8 ग्राम. क्लियर, ये आपका 8 ग्राम आ जाएगा. इन अ सिमिलर फैशन अगर आप फोर्थ ऑप्शन के लिए भी यहाँ से कैलकुलेट करो, फोर्थ ऑप्शन के लिए यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं. तो CO2 दिया हुआ है, CO2 हमारी नेचुरली गैस होती है. STP पे बात कर रहे हैं, इसका भी क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है. तो यहाँ से वेट क्या निकल जाएगा, W इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इनटू M. ठीक है, वेट वॉल्यूम हमें कितना दिया है, 5.6 लीटर्स दिया है. तो लीटर्स में मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है. कब, 1 मोल के लिए. ठीक है, फॉर 1 मोल. एंड मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2 अगर मुझे निकालना है तो 1 × 12 प्लस 2 × 16, तो ये हो जाएगा हमारा 44. ठीक है, ये कितना हो जाता है, 44. ठीक है, तो इसको करो सॉल्व, इसको करोगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा, ये आपका डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 224 डिवाइडेड बाई 56, ये होता है 4. इसको करोगे 4 आएगा, इसको करोगे तो 11 आ जाएगा. तो आपका कितना आ जाएगा, 11 ग्राम आ जाएगा. तो अब अगर इन चारों ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो सबसे लोएस्ट वेट किसका है, थर्ड ऑप्शन में, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. रेस्ट ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट. क्योंकि देखो पहले में 18 ग्राम है, दूसरे में 18 ग्राम है, तीसरे में 8 ग्राम है और चौथे में 11 ग्राम है. तो सबसे कम 8 ग्राम है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.